बिहार कृषि विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में जमीनी स्तर पर नवाचार और नवप्रवर्तन का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के शुरू होने से पूर्व माननीय मंत्री ने वृक्षारोपण किया और लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने नवाचारी किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल का वर्णन किया एवं कृषि और इससे संबंधित उद्यम के लिए किए गए कई तरह के नवाचारों का अवलोकन किया। समारोह में अन्य अतिथि के तौर पर भागलपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, तिरपैती विधायक ललन कुमार, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव के अलावा अन्य गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। सभी माननीय अतिथियों को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने स्वागत किया। अपने अध्यक्ष भाषण में माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय की 15वीं स्थापना दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और कर्मियों को बधाई। साथ ही विश्वविद्यालय के उत्थान में पूर्व के सभी कुलपतियों के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों, कर्मियों, छात्रों और किसानों को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों का भी विमोचन किया गया, जिसमें कृषि खाद्य प्रणाली के प्रवर्तक, संकल्प से समृद्धि का आधार, बढ़ते कदम और कृषक संदेश प्रमुख है। कृषि विश्वविद्यालय सुवार का स्थापना 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ के VC साहब को, यहाँ के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को, छात्र और छात्राओं को और राज्य भर नहीं बल्कि देश भर से आए हुए किसानों को बधाई और शुभकामना देने के लिए आया था कि उत्तरोत्तर लगातार कृषि विश्वविद्यालय विकास कर रहा है, नए क्षेत्रों में रिसर्च कर रहा है, नई तकनीकी से चीज़ों को निकाल रहे हैं और उत्तम कैसे खेती हो, बीज उत्तम कैसे हो, कम समय वाले बीज कैसे हो, मौसम अनुकूल खेती कैसे हो, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है और इस क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। 27 जुलाई 2024 से 3 अगस्त तक चल रहे शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न दिनों के विभिन्न कार्यक्रम बिहारी कन्या मध्य विद्यालय में विद्यालय परिवार द्वारा मनाया गया। बच्चों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन दिनों बच्चों में काफी उत्साह का माहौल बना रहा। सांस्कृतिक दिवस के दिन छात्र छात्राओं के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के महत्व और देश के विभिन्न पड़ोसी राज्यों की महत्ता को इंगित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधान अध्यापिका सुमन सोनी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर सुमन सोनी ने कहा कि इस कार्यक्रम में बच्चों, शिक्षिका, रसोइयों भी काफी उत्साह के साथ सहभागिता रही। इस दरम्यान बच्चियां खेल खेल में बहुत कुछ सीखी, जो काफी सराहनीय है। मैं अपने विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग से शिक्षा सप्ताह कार्यक्रम काफी सफल रहा। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा घाट से जल भरकर रोजाना लाखों शिव भक्त देवघर जा रहे हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर भोलेनाथ की अनूठे और अनोखी भक्ति देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक भक्त से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। लखीसराय के रहने वाले गुलशन कुमार 80% दिव्यांग है। कच्ची कांवरिया पथ पर रेंगते हुए भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। गुलशन कुमार को भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, तभी तो लगातार दूसरी बार भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के स्थान चौक के समीप प्राचीन शिव मंदिर प्राथमिक विद्यालय कलबगंज में उत्तर प्रदेश की एक नेत्रहीन महिला अपने 2 बच्चों के साथ भटकते हुए पहुंच गई। इसके बाद कलबगंज मोहल्ले के लोगों ने उन्हें सहारा दिया, साथ ही डायल 112 पर उसकी सूचना दी। दरअसल महिला को उत्तर प्रदेश के ही देवरिया जिले के भागलपुर गाँव जाना था, लेकिन वह किसी तरह भटकते हुए बिहार के भागलपुर जिले पहुंची। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि महिला मंदिर पहुंची और रो रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और महिला से बातचीत की तो उसने अपनी आप बीती बताई। हम लोगों ने उसे ज़रूरत की चीज़ें दे दी हैं और वही डायल 112 को उसने सूचना भी दे दी है। मौके पर पहुंची 112 की टीम ने इसे सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उसे पूछताछ कर उसके परिजन को उसकी जानकारी दे दी गई। भटकती हुई महिला का पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले गौरा जयनगर निवासी सुदामा साहिनी की पत्नी पुष्पा देवी है, जो अपने 7 वर्षीय पुत्री और एक 4 वर्षीय पुत्र के साथ भटककर भागलपुर पहुंची। वहीं पुष्पा देवी ने बताया कि पति के द्वारा शराब पीकर मारपीट किया करता है, जिसके कारण घर से निकलकर अपने मायके जा रही थी, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गई मुझे पता नहीं। भटक के पहुँच गया, ठीक है, उसको इसको आँख में दिखाई नहीं देता है, आँख से अंधा है। इसी तरह यह बाबा दरबार में
पहुँच गया होगा। हम लोग देखे यहाँ पूरा ही रो रहा था। हम लोग पूछे क्या रो रहा है, बोला मेरा घर ये बहुत दूर है, तो ट्रेन में भटक के यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। पूरा रोने लगा, बोला भूखे हैं, खाना नहीं खिलाए, खाना पीना खिलाएँ और नहाए के नहला दिए। फिर 112 को हम फ़ोन किए, 112 आया, 112 दोबारा घर पहुँचाने का जो काम है वो होगा। सावन के महीने में सुल्तानगंज से श्रद्धालु कई तरह से यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु 1 से 2 दिन में बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं, लेकिन दांडी यात्रा करने वाले श्रद्धालु को देवघर पहुंचने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। इसलिए तो यह सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से दंड प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कई सालों से लगातार दंड प्रणाम करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोले को जलाभिषेक करते हैं। इतनी कठिन यात्रा के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।